हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। क्वांट की चेकलिस्ट नंबर 345 करते हैं आज। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, अ टीम ऑफ 5 persons इज़ टू बी सेलेक्टेड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 4 men। 4 मैन दे रखे हैं, 3 वुमेंस दे रखी हैं और 3 चिल्ड्रंस दे रखे हैं। उनमें से 5 को सेलेक्ट करना है। प्रोबेबिलिटी दैट द टीम कंप्राइजेज ऑफ एग्जैक्टली 2 वुमेंस। तो 2 वुमेंस आनी चाहिए, तो टोटल 3 वुमेंस है। 3 में से 2 का सिलेक्शन करेंगे मल्टीप्लाइड बाय। अब अपन को बाकी के 3 सेलेक्ट करने हैं, क्योंकि टोटल 5 सेलेक्ट करने हैं, तो 3 सेलेक्ट करेंगे। वो 3 सेलेक्ट करेंगे अपन बाकी के लोगों में से, तो 4 मैन और 3 चिल्ड्रंस में से, तो 7 में से सेलेक्ट करेंगे। टोटल कितने आ रहे हैं? टोटल 10 है। 10 में से 5 सेलेक्ट हो गए। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ये आ जाएगा 3 2 2 1 7 6 5 3 2 1 डिवाइडेड बाय 10 9 8 7 6, नीचे आ जाएगा 5 4 3 2 1। ये 3 2, ये 3 2 से कट जाएगा। ये 2 इससे कटेगा 3 टाइम्स, और ये 5 इससे कटेगा 2 टाइम्स, और ये 2 से कट जाएगा। फिर ये 3 से कटेगा 2 टाइम्स, 2 से कटेगा 2 टाइम्स, और ये 2 कटेगा इससे 4 टाइम्स। ये कितना आ जाएगा? अब ये कोई और कट रहा है, ये आ रहा है 7 3 5 बाई 9 7 और 4। अभी 7 से 7 कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा 3 टाइम्स, ये आ जाएगा 5/12। तो 5/12 अपना आंसर आ जाएगा, सी आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट ये रखा है, रवीज़ इनकम इज़ 40% मोर देन आरतीज़ इनकम। तो रवि जो है उसकी इनकम आरती से 40% मोर है। तो अगर इसकी इनकम 10 है तो इसकी 14 हो गई, यानी कि इसकी 5 है और इसकी 7 है। फिर दे रखा है, आरतीज़ इनकम इज़ 25% लेस देन मनीष। तो मनीष 1/4, यानी कि 4 अगर इसकी इनकम है तो 1 कम, यानी कि 3 इसकी इनकम है। तो रेशो निकाल लेंगे अपन। ये रेशो आ जाएगा 21 15 और 20। आगे क्या दे रखा है? डिफरेंस बिटवीन रवि एंड मनीष। रवि और मनीष का डिफरेंस एक दे रखा है जो कि 3200 है। 1 की वैल्यू 3200 है, तो आरती की इनकम बतानी है। तो आरती की 15 है, तो 3200 मल्टीप्लाई बाय 15 करेंगे तो ये इधर चला जाएगा 2, तो 30 इंटू 1600 आ जाएगा, और 16 इंटू 3 कितना होता है? 48,000। तो बी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दे रखा है, सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़ 96। सेल्स प्राइस जो है वो 96 दे रखी है। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू परसेंटेज प्रॉफिट के सेम है। तो अगर एक्स कॉस्ट प्राइस है तो उसके ऊपर एक्स परसेंटेज का प्रॉफिट हो रहा है। अब अपन इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें अपन लिखेंगे कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है अपना? प्रॉफिट परसेंटेज होता है x/100 इक्वल्स टू सेल्स प्राइस 96 माइनस कॉस्ट प्राइस x अपॉन x। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे अपन। इसको सॉल्व करेंगे, आएगा x² इक्वल्स टू 9600 माइनस 100x। इसको सॉल्व करेंगे, x² माइनस 100x माइनस 9600 इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे अपन। 116 96 कब आता है? 16 की टेबल में 6 आता है, और 16 माइनस 6 10 आता है। ठीक है, 160 और 60 इसको करेंगे। माइनस माइनस दे रहेगा तो एक प्लस और एक माइनस होगा, प्लस और माइनस, माइनस और माइनस दे रखा है। ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि ये वाला जो माइनस था ये इधर आया प्लस हो गया और ये माइनस रह गया। तो ये प्लस है तो स्टार्टिंग माइनस से होगी और ये प्लस हो जाएगा, तो माइनस की वैल्यू तो होगी नहीं, और प्लस की वैल्यू 60 है, तो 60 इसका आंसर हो गया, ए आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दे रखा है, 100 मैन्स कैन डिग अ कैनाल। तो 100 मैन्स जो है किसी कैनाल को डिग करते हैं और इसको 108 डेज़ लग जाते हैं। ठीक है, आगे क्या तरीका? 18 डेज़ आफ्टर, तो 18 दिनों तक 100 मैन्स ने काम किया है। फिर उसके बाद में आफ्टर द स्टार्ट ऑफ द वर्क हाउ मैनी मोर मैन्स शुड बी एडेड। तो 100 मैन्स के अंदर कितने मैन्स ऐड करने पड़ेंगे कि वर्क जो है 72 डेज़ में कंप्लीट हो जाए। अब अपन इसको सॉल्व कर लेंगे। ये आ जाएगा 10800 और ये आ जाएगा 1800, तो 1800 इधर आकर के माइनस हो जाएगा। ये आ जाएगा 9000 इक्वल्स टू ये 9000 बाय 72 आ जाएगा। ये कटेगा 8 टाइम्स, ये कटेगा 1000 टाइम्स,
ये 4 से कटेगा 2 टाइम्स और ये कटेगा 250 टाइम्स, ये से कटेगा 125 टाइम्स। तो 125 इक्वल्स टू 100 प्लस एक्स है, ये 100 इधर आएगा तो ये बच जाएगा 25 इक्वल्स टू एक्स। तो अपनी वैल्यू आ जाएगी 25 ऐड किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट दे रखा है 2 पर्सन्स आर स्टैंडिंग ईदर ऑन द साइड ऑफ द ब्रिज। तो दोनों, एक ब्रिज दे रखा है 3600 मीटर्स का एक ब्रिज है और दोनों तरफ से वॉक करते हुए आ रहे हैं 80 मीटर पर मिनट एंड 40 मीटर पर मिनट। तो 80 इधर से आ रहा है, 40 इधर से आ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड का प्लस हो जाएगी स्पीड 1 2 0। और पूछा हाउ मेनी टाइम विल दे मीट। तो कब मिलेंगे ये, इसको कट कर लेते हैं। ये 12 2 ज़ा 60 टाइम्स, तो ये 30 टाइम्स। 12 2 ज़ा होता है 60 टेबल में 60 और ये 30 में मिल लेंगे ये। तो इसका आंसर हो जाएगा 30। तो इसका आंसर है डी। 6 पे चलते हैं। 6 क्या दे रखा है, हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर रिकवर। तो रिकवर में कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है तो 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, क्योंकि आर 2 बार दे रखा है तो 2 फैक्टोरियल जो रिपीट्स होते हैं, और ई 2 बार दे रखा है तो 2 रिपीट्स ये दे रखे हैं। तो 7 6 5 4 3 2 डिवाइडेड बाय 2 2, तो 2 से ये कट गया और 2 से ये कट जाएगा 2 टाइम्स। ये आ जाएगा 6 5 ज़ा 30 और 30 2 ज़ा 60, 63 ज़ा 6 3 ज़ा 18, 180 इंटू 7 कर लेंगे अपन 756, ये आ जाएगा 1260। तो डी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, एरिया ऑफ प्लॉट दे रखा है 3800 स्क्वायर मीटर्स है, लेयर ऑफ सॉइल 5.5 सेंटीमीटर हाइट की दे रखी है एंड इट इज़ टू बी स्प्रेड ऑन इट, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ लेइंग सॉइल एट अ रेट ऑफ 10.50 क्यूबिक मीटर्स। तो ये दे रखा है कि एरिया दे रखा है 3800 स्क्वायर मीटर्स, ये मीटर में दे रखा है स्क्वायर मीटर्स में, तो ये एरिया हो गया, तो एल इंटू बी एरिया होता है, और हाइट दे रखी है अपन को जो कि 5.5 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। और अब अपन जब भी इसकी कॉस्ट निकालेंगे तो सबसे पहले एरिया निकालते हैं क्यूब का, एल इंटू बी इंटू एच, तो 3800 इंटू 5.5 बाय 100, और रेट निकालनी है, वो कॉस्ट निकालनी है, तो रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे 10.50 डिवाइडेड बाय 100। यहाँ पे 0 हट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 0 0 कट गया यहाँ से 0 से, और इस 0 से ये 0 कट गया इससे। अब इसको कट करेंगे 20 टाइम्स, 11 टाइम्स, और ये आएगा 4 टाइम्स, ये आ जाएगा 2 ज़ा और 1 ज़ा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, डिवाइड कर देंगे 4 से, तो 8 11 से इसको मल्टीप्लाई 8 9 10 11 और 4 4 1 8 मल्टीप्लाई बाय 21 करेंगे, यह आ जाएगा 0 6 3 8 और 1 ज़ा 4 1 8, यह आ जाएगा 8 7 7 8, और इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 से इसको डिवाइड करेंगे, यह आ जाएगा 2 टाइम्स 1 टाइम्स 36 9 टाइम्स 4 टाइम्स 0.5, यह आ जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा, और ये आंसर इसका डी, इसका आंसर है डी। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दे रखा है एवरेज मंथली इनकम ऑफ 50%, तो 50% की एवरेज मंथली इनकम दे रखी है 27,000, तो 27,000 50 लोगों की इनकम दे रखी है एवरेज मंथली इनकम, 30 लोगों की जो इनकम दे रखी है वो 38,000 इनकम दे रखी है। तो बताओ कि एवरेज मंथली इनकम सभी पर्सन की कितनी एवरेज होगी। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 0 0 0 5 3 1 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 0 0 0 4 1 1, ठीक है, और डिवाइडेड बाय, क्योंकि अपन इसको नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, अपन सिर्फ 5 और चलो इधर 0 लगा देते हैं, इसको 0 लगा देते हैं, एंड डिवाइडेड बाय 5 और 6 7 8 80 से डिवाइड कर देंगे इसको, इनमें से 0 निकाल लो, 0 इसका 0 इसका और 0 इसका। अब अपन इसको सॉल्व कर लेंगे, इसमें हम प्लस कर देंगे, कितना आ रहा है 0 0 0 9 4 2 एंड डिवाइडेड बाय 8। अब इसको डिवाइड कर लेंगे, 24
3 ज़ा 1 ज़ा 1 ज़ा 2 टाइम्स एंड 5 टाइम्स। ये आंसर आ जाएगा अपना, सी इसका आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दे रखा है टैंक इज फिल्ड विद 30% ऑफ वाटर इन फर्स्ट आवर। तो फर्स्ट आवर पहले जो है फर्स्ट टाइम पे 30% वाटर से फिल किया जा रहा है, फिर नेक्स्ट आवर 12% ऑफ द टोटल कैपेसिटी एम्प्टी की जा रही है। तो यहाँ पे माइनस हो रहा है 12% सेकेंड आवर में। तो 2 आवर्स के अंदर कितना फिल हो रहा है, 18% 2 आवर्स के अंदर फिल हो रहा है। द सीक्वेंस कंटिन्यूस फॉर 7 आवर्स, 7 आवर्स के लिए कंटिन्यू किया जाए तो व्हाट परसेंटेज ऑफ टैंक फिल्ड। तो 6 घंटे करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 6 घंटे। 6 घंटों में ये फिल कर देगा 38 3 ज़ा 24, आ जाएगा 54% फिल कर देगा। अब 1 घंटा और जिसमें टर्न है इसकी, तो 30% ये फिल करेगा तो कितना आ जाएगा 5 6 7 8 84% आ जाएगा। 84% अपना आंसर है, डी आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दे रखा है अ वेसल कंटेन 35% ऑफ मिल्क इन 80 लीटर्स। तो 80 लीटर्स जो सॉल्यूशन है उसके अंदर 35% मिल्क है। 35% मिल्क है तो वाटर हो जाएगा 65%। तो ये हो जाएगा 7 टाइम्स, ये आ जाएगा 13 टाइम्स। तो 20 से इसको कट, 20 इनका सम है तो 20 से कट करेंगे 4 टाइम्स आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 28 और ये आ जाएगा 4 टाइम्स 4 और 3 12 62 आ जाएगा, 52 आ जाएगा। ये मिल्क है और ये वाटर है। फिर आगे क्या दे रखा है, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड। तो वाटर में कितना ऐड किया जाए सो दैट द मिल्क इन द न्यू मिक्सचर इज़ 30%। मिल्क जो है 3 हो जाए और यहाँ पे ये हो जाए 7। तो बताओ कि कितना ऐड किया है। तो ये और ये सेम है, तो अब इसको सेम करेंगे क्योंकि ऊपर तो वैल्यू एग्जैक्ट दे रखी है तो अपन ऊपर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते कि 3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दे, नीचे 28 से मल्टीप्लाई कर दे। ऊपर वाली एग्जैक्ट वैल्यू तो नीचे वाले को ही अपन को 28 करना होगा। इसको 28 कैसे करेंगे, 28/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से कट जाएगा। तो इसमें भी 28/3 करेंगे और इसमें भी 28/3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, ये तो सेम हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, 7 8 ज़ा 56 6 5 14 और 14 और 5 19 196/3। तो कितना आएगा 18 6 ज़ा और 16 15 5 ज़ा पॉइंट 15 5 ज़ा और 10 बचेगा 10 3 ज़ा 33। तो 65.33 आ रहा है। 52 से लेकर के 65 आया तो कितना ऐड हुआ है 13.33 ऐड हुआ है। 8 9 10 11 12 13 14 5 और 8 5 और 8 कितना होता है 13 ही होता है। 13.33 ऐड हुआ है। 13.33 मतलब 13/3। तो 13/3 इसका आंसर आ जाएगा, डी इसका आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दे रखा है आफ्टर 7 ईयर्स महेश और दिनेश की एज दे रखी है। 7 ईयर्स के बाद में महेश जो है वो 3 टाइम्स हो जाता है। तो यहाँ पे 7 ईयर्स के बाद में महेश जो है दिनेश का 3 टाइम्स हो जाता है। इफ़ द रेशियो ऑफ द प्रेजेंटेजेस का रेशियो दे रखा है 19:4, देन व्हाट इज़ द एज ऑफ महेश 2 ईयर्स एगो। महेश -2 निकालना है अपन को। तो 7 ईयर्स के बाद में इनका डिफरेंस सेम होगा तभी तो 7 ईयर्स के बाद में चेक करेंगे। यहाँ पे 15 आ रहा है डिफरेंस, यहाँ पे 2 डिफरेंस आ रहा है। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे वाला 15 से मल्टीप्लाई होगा 45 हो जाएगा। ऊपर वाला जो है 19 2 ज़ा 36 होगा। तो डिफरेंस कितना आ रहा है 4 और 5 9 का, गलत कर दिया। द रेशियो ऑफ देयर परसेंटेजेस इज 19:4। वापस करते हैं एक बार। 7 ईयर्स के बाद में जो इनका रेशियो है वो 3:1 है। महेश 3 टाइम्स है दिनेश के, और अभी का इनका रेशियो जो है वो है 19:14। तो इसमें से माइनस कर लेंगे तो 3x, इसको मार्क्स मान लेते हैं x तो 3x - 7 और इसको मान लेते हैं 1x - 7। तो 3x - 7 बाय 1x - 7 इक्वल्स टू 19:4 दे रखा है। तो ये हो जाएगा 12x माइनस 7 4 ज़ा 28 इक्वल्स टू 19x और 19 7 ज़ा 70 और 63। ये हो जाएगा 133 माइनस का 133। ये इधर जाएगा माइनस का आएगा और ये इधर जाएगा प्लस का 28। 3 4 5 बचेगा 105 माइनस का 105 इक्वल्स टू 7 माइनस का 7x। तो x की वैल्यू आ जाएगी 7 1 ज़ा और 5 ज़ा, x की वैल्यू 15 आ जाएगी। x की वैल्यू 15 है तो ये 15 3 ज़ा 45 45 - 7 कितना होता है 45 - 7 38।
38 और पूछा क्या था अपन को, पूछा था 2 ईयर्स एगो, 38 माइनस 2 36, तो ए आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दे रखा है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, यानी कि वी की वैल्यू दे रखी है 15। स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज़ हाफ, स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो है वो हाफ है किसका, स्पीड ऑफ बोट अगेंस्ट दे रखा है, अगेंस्ट यानी कि वी माइनस एस। तो ये वी माइनस एस को यहाँ ले जाओ, कट कर दो। यहाँ पे दे रखा वी माइनस एस, तो अपन इसको सॉल्व कर लेंगे। 2s इज इक्वल्स टू वी माइनस एस, माइनस एस इधर जाएगा, 3s इक्वल्स टू वी आ जाएगा। तो v की वैल्यू 15 दे रखी है, तो s क्या आ जाएगा, s आ जाएगा 5। s अगर 5 आ गया है तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या है, तो 5 है, डी आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दे रखा है प्रमोद्स मंथली इनकम इज इंक्रीज्ड बाय 28%, बाय व्हाट परसेंटेज शुड द इंक्रीज्ड सैलरी ऑफ प्रमोद बी रिड्यूस्ड सो दैट हिज इंक्रीज्ड सैलरी बिकम्स इक्वल्स टू द इनिशियल सैलरी। तो मान लो कि 100 रुपये उसकी पहले इनिशियल सैलरी थी, देन उसकी इनकम इंक्रीज़ हो जाती है 28% से 128 हो गई। देन व्हाट परसेंटेज शुड बी इंक्रीज्ड द सैलरी ऑफ प्रमोद टू बी रिड्यूस्ड, यहाँ से ये रिड्यूस होएगी एंड हिज इंक्रीज्ड सैलरी बिकम्स इक्वल्स टू इनिशियल, तो ये रिड्यूस होकर के 100 हो जाएगी। तो बताओ कि कितना परसेंटेज है, तो कितना हो रहा है, 28 रिड्यूस हुआ है 128 पे, तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 14 टाइम्स, ये वैसे 4 से कट रहा है तो ये 7 टाइम्स कटेगा, और ये कटेगा 3 टाइम्स और 2 टाइम्स, तो 32, 700, 2 टाइम्स आएगा 64, फिर बचा 60, तो 2 से कम ही आएगा 21 पॉइंट समथिंग आएगा, तो सी आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दे रखा है 14 क्वेश्चन दे रखा है सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिट ऑफ एन आर्टिकल इज़ 5:1, तो सेल्स प्राइस दे रखी है, प्रॉफिट दे रखा है, 5 सेल्स प्राइस है, प्रॉफिट 1 है, तो कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई, माइनस कर देंगे, 4 इसकी कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 600 है, तो 600 इसकी वैल्यू है, तो 600/4 कर देंगे, ये 1 ज़ा 5 ज़ा 0 ज़ा 150 आ गया। प्रॉफिट अर्नड कितना है, 10 आर्टिकल्स पे, तो प्रॉफिट 150 इंटू 150 प्रॉफिट हो गया, 10 आर्टिकल्स पे पूछा है तो 1500 आ जाएगा, जो कि सी आंसर है। नेक्स्ट पे देखते हैं द रेडियस ऑफ कॉनिकल डोम है, यानी कि कोन दे रखा है, उसकी रेडियस दे रखी है 21 एंड हाइट दे रखी है 60, ठीक है। आगे दे रखा है व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ डाइंग इट्स अ कर्व्ड सरफेस एरिया, तो कर्व्ड सरफेस एरिया कोन का क्या होता है, πr/l, तो इसको डाई करना है, रेट इसकी ये है, तो पहले एरिया 22/7 इंटू रेडियस दे रखी 21 इंटू 60 इसकी लेंथ दे रखी, लेटरल स्लैंट हाइट यानी कि एल हो गया, 60 दे रखी, और अपन को कॉस्ट बतानी है तो रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1.2 डिवाइडेड बाय 10, तो ये हो जाएगा 6/5, 5 से इसको कट करेंगे, ये आ जाएगा 12 टाइम्स, और ये इसे कट होगा 3 टाइम्स, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 66 टाइम्स, 66 इंटू 6 36, 37 38 39 इंटू 12 करना है अपन को, 3960। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, 6 12 18 19 6 7, यह आ जाएगा 5 8 और 8 6 और 4652 इसका आंसर आ जाएगा, 4652 इसका आंसर 4652 आ रहा है, 4752 था क्या, जो भी देख लेना। फिर दे रखा है अ ट्रेन 400 मीटर्स, एक ट्रेन है 400 मीटर्स की, एक पोल को क्रॉस करती है 32 सेकंड्स में, तो उसकी क्या आ जाएगी, इसको अपन टाइम से डिवाइड करेंगे डिस्टेंस को, तो अपनी स्पीड आ जाएगी इस ट्रेन की, ये आ जाएगा 8 की टेबल से 5 ज़ा, और ये आ जाएगा नीचे वाला 4 ज़ा, तो 50/4 ही आ रहा है, पोल को क्रॉस करिए यानी कि अपनी जितना स्पीड जितना, तो 50/4 आ गया, 4 से इसको कट करेंगे, 1 ज़ा 2 ज़ा 12.5 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड आ रही है, ट्रेन की अकेले की स्पीड 12.5 मीटर पर सेकेंड है। अ ट्रेन ऑफ द सेम लेंथ, यानी कि 400 मीटर इसके खुद के हैं, 400 मीटर एक और ट्रेन है अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है, तो 2 अपोजिट डायरेक्शन से आती है, तो और वो 20 सेकेंड में क्रॉस करती है, तो अपोजिट डायरेक्शन से आएगी, डिस्टेंस कितना होगा दोनों ट्रेन का सम, तो 800 हो गया दोनों का सम, डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ बोथ, तो 12.5 इसकी स्पीड है, अपन को इसकी स्पीड नहीं पता है जो उधर से आ रही है, एंड 20 सेकेंड्स में क्रॉस कर लेती है, तो 20 से इसको डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 40 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 12.5 प्लस x इक्वल्स टू 40, तो 40 में से 12.5 को माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा 27.5, तो 27.5 आ जाएगी ट्रेन की स्पीड, तो ये स्पीड आ गई अदर ट्रेन की, तो सी आंसर है।
नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दे रखा है ड्यू टू इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अ फैब्रिक फ्रॉम 450 से 550 इसकी प्राइस इंक्रीज़ हो गई, प्राइस दे रखी है इसकी इंक्रीज़ हो गई। देन परसेंटेज ऑफ फैब्रिक शुड बाइस, तो कंजप्शन जो है उसमें कितना हुआ, सो द एक्सपेंडिचर इंक्रीज इज 10%, तो एक्सपेंडिचर जो है 10% इंक्रीज हो गया, 10 से 11 हो गया। तो एक्सपेंडिचर से प्राइस को डिवाइड कर देंगे, अपना कंजप्शन आ जाएगा, इसको डिवाइड करते हैं 50 और 0 से 0 कट गया, ये से कटेगा 2 टाइम्स एंड 9 टाइम्स, और ये इधर आ जाएगा 10:9 आ जाएगा, 10:9। तो कंजप्शन में ये हुआ है, तो कंजप्शन में लेस फैब्रिक, कंजप्शन कितना कम हुआ है, तो कंजप्शन 1 कम हुआ है, 1 का कम हुआ है 10 के ऊपर, तो कितना परसेंटेज हो गया, ये हो गया 10%, ए आंसर है। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दे रखा है बाय रिड्यूसिंग द मार्केट प्राइस ऑफ एन रेफ्रिजरेटर बाय 4200 सेलर गेन्स 20%, द कॉस्ट प्राइस ऑफ फ्रिज इज 84,000, तो कॉस्ट प्राइस दे रखी है 84,000 एंड 20% सेलर को गेन हो रहा है, 20% यानी कि 1/5, अगर 5 यह है, 1 का गेन हो रहा है, तो सेल्स प्राइस हो रही है अपनी 6, तो 5 की वैल्यू अगर ये है तो 5 1 जा 34, 36 जा 8 जा 0 जा, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आंसर आ जाएगा अपना, सेल्स प्राइस कितनी आ जाएगी, 6 से मल्टीप्लाई करने पर 0, 6 8 जा 48, 8 4 36, 40 0 4 6 और 10, ये आ जाएगी इसकी सेल्स प्राइस 1080, 1,08,000 आ जाएगा, 1,08,000, ठीक है, 1,08,000 आ गया। आगे इसने बोल रखा है कि इसको बाय रिड्यूसिंग द मार्केट प्राइस 4200, तो 4200 से रिड्यूस करने के बाद में ये आया है, तो इसकी जो मार्केट प्राइस होगी वो कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 1,05,000। तो आगे क्या दे रखा, व्हाट वुड बी द प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेलिंग द फ्रिज एट मार्केट प्राइस, तो मार्केट प्राइस पे इधर फ्रिज को बेचा जाता है तो कितना प्रॉफिट होगा, इधर 5,000 ये रहा और ये 16,000, 16 और 5 21,000, 21,000 का प्रॉफिट 84,000 पे इंटू 100, 0 0 0 कट गए और ये आता है 4 टाइम्स, 4 से 100 25 टाइम्स, तो 25% बी आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दे रखा है नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन द क्लास इज़ इक्वल, 15 गर्ल्स स्टूडेंट लीव द क्लास, तो बॉयज़ और गर्ल्स दे रखे हैं, तो बॉयज़ और गर्ल्स 1:1 दे रखे हैं, 15 गर्ल्स छोड़ के चली जाती हैं, एंड देन नंबर ऑफ बॉयज़ इन द क्लास बिकम ट्वाइस द नंबर ऑफ गर्ल्स, 2 और 1 ये हो जाते हैं बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो। देन स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन द क्लास इनिशियली, यानी इसका टोटल बताना है, तो यहाँ पे गर्ल्स में इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हुआ है, यहाँ पे बॉयज़ में कुछ नहीं हुआ है, तो बॉयज़ यहाँ पे 2 दे रखे हैं, यहाँ पे 1 दे रखे हैं, इसको भी 2 कर देंगे, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, टोटल 4 स्टूडेंट्स हो जाएंगे, और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 सेम हो गए, यानी कि 2 से 1 हो गई गर्ल्स, 2 से 1 हो गई, एक की वैल्यू जो है 15 दे रखी है, एक की वैल्यू 15 है, तो टोटल पूछा है इनिशियल, तो इनिशियल 4 × 15 कर देंगे, 4 × 15 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 60 अपना आंसर है ए। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दे रखा है देर आर 120 स्टूडेंट्स इन द हॉस्टल विद द अराइवल ऑफ 25 न्यू स्टूडेंट्स, द डेली एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज बाय 105 बट पर स्टूडेंट एक्सपेंडिचर डिक्रीजेज बाय 6 रुपीज़। तो स्टार्टिंग में 120 बच्चे थे, तो मान लो कि उनको एक्सपेंडिचर 100 रुपये देने पड़ रहे थे, तो जब नए 25 बच्चे और आ गए तो टोटल कितने बच्चे हो गए, 145 हो गए, तो उनका जो एक्सपेंडिचर था वो डिक्रीज़ हो गया है 6 रुपये से, तो ये x - 6 से हो गया है, तो ये जो है एक्सपेंडिचर जो है इंक्रीज़ हो गया है 105, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 120x क्योंकि ये ज़्यादा है तो ये आगे आएगा 145x -603 24 25 26 27 7 2 6 7 8 870 -120x = 105, इसको सॉल्व करेंगे अपन, इसका आ जाएगा 145 - 120, 145 - 120 करने पर क्या आ रहा है 25x = 105 + 870, 5 7 9 25x = इतना आ रहा है 975, तो 975 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 100 कर दो, ये आ जाएगा 0 28 29 30 0 3 एंड 36 37 38 39 39 आ गया, तो 39 अपनी वैल्यू आ गई। इसने बोला टोटल कॉस्ट, इनिशियली टोटल कॉस्ट कितनी थी, तो इनिशियली 120 था,
120 मल्टीप्लाई बाय 39 कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो 3900 और 0 2 से मल्टीप्लाई होगा और 867 ये आ जाएगा 0864, तो 4680 आ जाएगा। 4680 है, ठीक है। डी आंसर दे रखा है, डी आंसर है।